हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और क्लास 9th के एनसीईआरटी का अगला चैप्टर जो चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट जो अभी से बचा हुआ था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए जहाँ तक हमने क्या कर दिया था इसको छोड़ दिया था, ठीक है ना, अगले पार्ट के लिए। उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट किया था। हमने इसके पिछले चैप्टर में बात की थी इसमें कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, किसी भी मैटर के, वो कैसे, जैसे गैस स्टेट के जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लिक्विड के होते हैं वो थोड़ा पास होते हैं, ठीक है ना। एंड सॉलिड के जो होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम से पास होते हैं। तो हमने इनके क्या क्या देखे थे, प्रॉपर्टीज देखे थे कि सॉलिड का होता है उसके फिक्स जो वैल्यूम होता है और फिक्स साइज एंड शेप होता है। लिक्विड देखे थे उसमें वैल्यूम फिक्स होता है, साइज एंड शेप उसके फिक्स नहीं होते हैं। और गैस के बहुत साइज एंड वैल्यू दोनों फिक्स नहीं होते हैं। और इसमें कंप्रेसिबिलिटी की जा सकती थी कि उनको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके हम लोग एक छोटे से कंटेनर में रख सकते, जैसे कि गैस सिलेंडर्स होते हैं, सीएनजी के हैं और एलपीजी के हमारे घरों में यूज होते हैं। वैसे गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो आइए उसके आगे आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, क्वेश्चंस को हम इसके बाद एक वीडियो रहेगा जिसमें चैप्टर्स के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उनके आंसर्स रहेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है ना, कि व्हाट आर दे आस्किंग, ठीक है ना, वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला अगला टॉपिक है, इसमें इसी में हम लोग को देखना है कि कैन मैटर चेंज इट स्टेट। क्या जो मैटर होते हैं वो अपनी जो उनकी स्टेट होता है, जो अवस्था होती है वो क्या चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग जानते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं कि जो वाटर होता है वो 3 स्टेट्स में, सॉरी हाँ, क्या होता है, कोई भी अगर मैटर होता है या वाटर ही होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है। हम लोग पढ़ भी चुके हैं किसमें होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। देखिए किसमें होता है, सॉलिड में होता है, आइस में होता है, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट है, सॉलिड है, आइस है एंड लिक्विड स्टेट में क्या होता है, वाटर पाया जाता है एज द फैमिलियर वाटर। गैस एंड वाटर वेपर ये भी इसके स्टेट होते हैं, इनमें भी पाया जाता है। तो चलिए इनको देखते हैं कि कैसे ये फॉर्म जो होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, व्हाट हैपेंस टू द स्टेट, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। और ये जो चेंज होता है किस प्रकार से होता है, टेक्स, ठीक है ना। वी नीड आंसर टू दीज क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हम इन सभी आंसर्स को इसमें देखेंगे। तो पहला एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है ना, उस एक्टिविटी को देखते हैं क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि एक बीकर लेना है, ठीक है ना, और बर्नर है उसमें सैंड के साथ इसको टाइट कर देना, बांध देना कि रुका रहे, ठीक है ना। और जो थर्मामीटर है उसको, उसका जो बल्ब होता है वो आइस बीकर में जहाँ पे आपका आइस पड़ा हुआ है उससे क्या करना है, उसके कांटेक्ट में लाना। तो आप यहाँ पे इस फिगर में, फर्स्ट फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि बीकर है, बीकर में आइस के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हैं, ठीक है ना। फिर देखिए बर्नर से, बर्नर से क्या करें, इसको हीट करने के लिए बर्नर लगाया गया है, किसको क्या करना है, इसका टेम्परेचर हाई करना है। और गैस स्टेटस है, थर्मामीटर है, ठीक है, और आयरन स्टैंड से क्या हुआ है, टाइट है, बंधा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे सेकंड फिगर आप उसमें क्या लिया गया, वाटर लिया गया इसकी जगह, ठीक है। अब दोनों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे गर्म किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्या करना है, प्रोसेस देखते हैं। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द लो फ्लेम। पहले क्या करना है, धीरे धीरे जो फ्लेम होगी उसमें क्या करना है हमको, बीकर को जिसमें वाटर है और आइस क्यूब उनको गर्म करना है। नोट द टेम्परेचर, पहले क्या करना है, टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, जब टेम्परेचर, जब आइस हमारा मेल्ट करने लगे तब टेम्परेचर को पहले क्या करना है, नोट कर लेना है। फिर क्या करना है, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर, ठीक है ना। जब क्या हो, सभी वाटर्स किस में, आइस किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तब टेम्परेचर को हमको क्या करना है, नोट्स कर लेना है। फिर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्सेशंस ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। किस प्रकार से हमारे आइस क्यूब्स वाटर में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, इसका पूरा हमें ऑब्जर्वेशन करना है, देखना कि किस किस टेम्परेचर में क्या होता है कि वो बदल रहा है, ठीक है। ये प्रोसेस करेंगे। फिर
Now put a glass rod in the beaker. Now heat boiling string till the water start boiling. जब तक क्या हो वाटर बॉइलिंग स्टार्ट करने ना लगे तो क्या करें, स्ट्रिंग को उसी में रखें, ठीक है ना। फिर कीप अ केयरफुल आई ऑन थर्मामीटर, आप इसको थर्मामीटर को केयरफुल तरीके से देखते रहे कि कैसे टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, ठीक है ना। एंड टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपोराइज्ड, और जब तक कि क्या हो जाए, वाटर वेपोराइज्ड ना हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द स्टेट कन्वर्जन्स ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट। तो ये पूरा प्रोसेस दे रहा है कि जो तीनों स्टेट होते हैं मैटर, आप वाटर ले लीजिए, मैटर वाटर क्या होता है, मैटर ही होता है। तो वो क्या होता है कि उसका सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में किस प्रकार से चेंजेस होता है, ठीक है ना, उसके स्टेट में। वो पूरा प्रोसेस आपको देखना है, उसका एनालाइज करना है यहाँ पे किस किस टेम्परेचर, तो आपको पता भी होगा, ठीक है ना, कि किस टेम्परेचर पे आइस उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए फिर है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी भी मैटर को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, ज्यादा उसको हीट दी जाती है, टेम्परेचर उसका बढ़ाया जाता है, तो उसकी काइनेटिक, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेट स्पीड, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द particles. The particles leave their fixed positions and start moving more freely. क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को छोड़ देते हैं और तेजी से क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। तो यही है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल्स है वो क्या होता है, अपने एक स्टेट में बना रहता है, उसमें जो एनर्जी होती है वो संचित ऊर्जा होती है, मतलब मीन्स कहने की ऊर्जा, जो स्टेट है रुकने की जो उसमें ऊर्जा होती है वो क्या, और जब एक अचानक क्या होता है वो रिलीफ होता है, छूटता है, तो क्या होता है, वो तेजी से भागता है। तो स्टेज इज reached when a solid melts and converted to liquid। तो एक स्टेट में पहुंच जाता है कि सॉलिड से लिक्विड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। The minimum temperature at which a solid melts become a liquid at atmospheric pressures is called the melting point। क्या होता है melting point, क्या होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए आपका melting point क्या होता है, आपसे निकालते हैं, क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स, एक कम से कम जो टेम्परेचर हो और उसमें क्या हो, सॉलिड क्या होने लगे, मेल्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है ना, मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, किसके कारण, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो जो प्रेशर अप्लाई करता है कि हर एक ऑब्जेक्ट पे, हर एक वस्तु पे, तो उसके कारण क्या हो जाए, जब वो मेल्ट करता है तो क्या कहलाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल, ठीक है ना। फिर देखिए द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए कितना होता है, 273.15 केल्विन। क्या होता है केल्विन, केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, और भी यूनिट्स होती हैं, केल्विन होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है, तो ये सभी यूनिट्स इसमें पढ़ने को ही मिलेगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। क्या जानते हैं फ्यूजन किसे बोलते हैं, the process of melting, the process of melting that is change of solid state into liquid। तो solid state को किस में चेंज होना, liquid state में ही चेंज हो जाने को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है ना। फिर यह when a solid melts its temperature remains the same, so where does the heat energy go, ठीक है ना, इसको आप ऑब्जर्वेशन है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर जरूरी हो तो इसको भी देखते हैं, ठीक है। फिर देखिए, चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। दिया हुआ है, यू मस्ट have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply the heat. This heat gets used into changing the
state by overcoming the forces of attraction between the particles. As this heat energy is observed by ice without showing any rise in the temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker is known as the latent heat. यहाँ से एक चीज क्या निकल के आया, latent heat, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें छिपी हुई उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, उसके बारे में बात करें latent heat. तो क्या होता है, as this heat energy is observed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker. It is known as the latent heat. The word latent means hidden, मतलब क्या, छिपी हुई उष्मा, जो उष्मा क्या होती है उसमें छिपी होती है, ठीक है ना. The amount of heat energy that is required to change, देखिए यहाँ पे important चीज लिखा है कि the amount of heat क्या है, हीट की जगह क्या हो, अमाउंट हो, एनर्जी, ठीक है ना, हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज, जो क्या हो, चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हो 1 kg ऑफ सॉलिड. अगर 1 kg ऑफ सॉलिड को कितनी रिक्वायर्ड हो, हीट इनटू लिक्विड में चेंज होने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point is known as the latent heat of fusion. फ्यूजन मीन्स जानते हैं कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना. तो लेटेंट हीट के कारण जो उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अप्लाई होता है, उसके द्वारा जो चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड में वाटर के, तो वही चीज क्या होती है, आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. ठीक है, when we supply heat of to water, particles start moving faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces attraction of each other. ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है. फिर यहाँ पे देखिए, उसको छोड़ते हैं. यहाँ पे दिया फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 प्लस 100 इक्वल टू 373 केल्विन. वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, इतना राइज हो जाता है, ठीक है, इक्वल होता है. कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ अ वेपोराइजेशन, क्या आप लेटेंट हीट को वेपोराइजेशन के रूप में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. डू it in the same way as we have defined the latent heat of fusion particle in steam, that is water vapor at 373 Kelvin is equal to 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. ठीक है ना, this is because the particles in steam have observed the extra energy in the form of latent heat of vaporization. ठीक है, फिर देखिए सॉलिड स्टेट था, उसमें क्या हुआ, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया और फिर गैस स्टेट में हो गया. तो सॉलिड से लिक्विड में कैसे बना, उसको हीट करने पे, फिर लिक्विड से हीट करने पे गैस स्टेट में. अगर इसको ठंडा करते तो क्या होता है, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है. ठीक है ना, ऐसी चीजें होंगी. ठीक है, देखेंगे. फिर क्या यहाँ पे देख लीजिए, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, केल्विन क्या होती है, एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की. इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इस चीज को. फिर 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273.15 केल्विन के. ठीक है, फिर मोर कन्वीनियंस वी टेक इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल. क्या करते हैं हम लोग, राउंड ऑफ कर देते हैं. 0.15 को राउंड ऑफ करने के बाद क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाता है, 270 डिग्री केल्विन आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको छोड़ते हुए. ठीक है, फिर आफ्टर सम दैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. ठीक है, क्या होता है कि सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस, कुछ क्या होते हैं सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट. देखिए क्या लिखा है, गैस स्टेट में और वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा होता है, ये देखिए दिया हुआ है सबलाइमिनेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड. क्या होता है, एक आपका सब्सटेंस होता है जिसको क्या करने पे हम लोग अगर हीट करते हैं वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है. ठीक है ना, डायरेक्ट. ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, आपको जो सॉल्यूशन होगा उसमें इसको बारे में बताएंगे कैसे ये हो जाता है.
ठीक है ना। बेसिकली होता क्या है कि जो मैटर होता है वो बिना सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट फिर गैस स्टेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो क्या होता है, कपूर होता है, कभी उसको गर्म करिएगा, ठीक है ना। एक इसको हिंदी में एक होता है नौशादर होता है और कपूर होता है, जिसको गर्म करने पे वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, आपका गैस स्टेट में सॉलिड स्टेट से हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और तो इसका ऑब्जर्वेशन देखेंगे किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। उसमें क्या होता है, डायरेक्टली आपका चेंज हो जाता है। एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द डिपोजिशन। और क्या कहलाता है, जब गैस से डायरेक्ट किस में आ जाता है, सॉलिड में आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का किस प्रकार, अभी हम लोग टेम्परेचर का देख चुके इस बार, प्रेशर देखते प्रेशर का किस प्रकार से इस पे चेंज पड़ता है, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंसेस इन द वॉइस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द डिस्टेंस बिटवीन द constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compressor gas, ठीक है। फिर आइए देखते हैं इसमें कैसे प्रेशर के द्वारा चेंज होता है। तो enclosed in the cylinder, will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? कह रहा है कि जब आप प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो इसका जो मैटर को चेंज होता है वो क्या पड़ता है, ठीक है ना। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। ये देखिए किस प्रकार से क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं पार्टिकल्स, ठीक है। पिस्टन है, पिस्टन होता है, ठीक है। फिर क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स रखे गए, पार्टिकल्स रखे गए हैं मेटल्स के, उनको क्या किया जाए, प्रेशराइज किया जाए। तो देखिए प्रेशराइज करने पे क्या हो गए, एक पास हो गए, ठीक है ना। तो ये चीज बताता है कि कैसे उसमें प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। हाउ हैव you heard of solid carbon dioxide? It is stored under high pressure solids. CO2 gets converted directly to gas state on increasing the pressure of to 1 atmospheric without coming into liquid state, ठीक है ना। तो 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है ये चीज अभी जानेंगे, ठीक है ना। उस पे लिक्विड स्टेट में किस प्रकार से चेंज हो जाता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक डायग्राम है, ठीक है। इंटर कन्वर्शन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड था, सॉलिड्स है, ठीक है, गैस में किस प्रकार चेंज होता है। तो गैस से वेपराइजेशन, लिक्विड का क्या होता है, वेपराइजेशन होता है तो गैस में चेंज हो जाता है। और कंडेंसेशन होता है तो क्या होता है, लिक्विड में चेंज होता है। ये होता है आपके जैसे क्लाउड्स बनते हैं तो कंडेंसेशन का होता है, और वेपराइजेशन होता है, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। फिर सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज होने को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होने को डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना। सॉलिडिफिकेशन होता है सॉलिड लिक्विड से सीधे और सॉलिड में चेंज होने के लिए, और सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, है ना। तो इंटरकन्वर्जन, इसको ध्यान रखेंगे तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बहुत शॉर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर क्या होता है, 1 एटीएम किसके इक्वल होता है, तो एटमॉस्फेयर, एटीएम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय गैस। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स। तो आपको ध्यान रखना कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है। प्रेशर मीन्स होता है दाब होता है हिंदी में, तो दाब की जो इकाई होती है, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल्स होती है। और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है ना। तो प्रेशर ऑफ एयर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड is taken as the normal atmospheric pressure, ठीक है। फिर क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप जैसे इवेपोरेशन जानते हैं, आप इसको थोड़ा शॉर्टली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, टाइम काफी ज्यादा हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर। एक बात समझ लीजिए, हम समझा दे रहे हैं कि इवेपोरेशन में होता है क्या है कि जैसे वाटर होता है
और सनलाइट के प्रेजेंट में या किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या कुछ भी अगर हीट हो, हल्का फुल्का भी हीट हो, तो कंटिन्यूसली हमेशा वाटर या लिक्विड क्या होता है उसको इवेपोरेशन होता रहता है। किसी भी टेम्परेचर पे उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इवेपोरेट होते रहते हैं। तो इन्हीं जो वाटर्स के पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके इवेपोरेट होने को ही, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में क्या होने को, चेंज होने को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक शायद एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। एक्टिविटी हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद, क्या किस किस कारण से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है उसका मतलब किस प्रकार से हाई होता है इवेपोरेशन। तो जब क्या होता है, जब सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन तेजी से होता है। ये चीज आपने देखा होगा कि जैसे फर्श होती है, फर्श पे क्या लगाते हैं, कभी कभी मम्मी लोग आपकी पोछा लगाती हैं, तो अगर पानी अचानक गिरा दे तो वो बहुत देर बाद सूखता है, लेकिन अगर पोछा लगाया जाए उसको पूरा क्या होता है, पानी को फैला दिया जाता है, तो वो क्या होता है, जल्दी से इवेपोरेट होकर के चला जाता है और वहाँ पे क्या होता है, तुरंत सूख जाता है, ठीक है ना। तो यही एग्जाम्पल होगा। फिर क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब भी क्या होता है, उसका इवेपोरेशन बढ़ता है। आप बीकर में पानी लेकर के उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, वो अपने आप ही गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। फिर है डिक्रीज ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी घटती है, ह्यूमिडिटी मतलब होता है आदत, जो हमारे एयर में क्या होती है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है, ठीक है ना। कभी कभी मॉइस्चराइजेशन हो जाता है ना वायर में, तो पानी पानी लगता है, तो अगर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती, तो वेपरेशन क्या होता है, तेज होता है। इसका जो अक्सर गर्मी के दिनों में ज़्यादा वेपराइजेशन होता है, क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी कम होती है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। फिर या हो किसके कारण होता है, या जो विंड स्पीड होती है, हवा की जो स्पीड होती है उसके तेज चलने पे क्या होता है, आपका वेपराइजेशन तेजी से होता है। फिर अगला है कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, क्या होता है, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है, ठीक है। देखते हैं कि ना ओपन वेसल the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to resign the energy lost during evaporation. This observations of energy from surroundings make it surrounding cold. क्या होता है कि आप खुले किसी बीकर में या किसी कंटेनर में आप पानी रख दीजिए, ठीक है ना, वो क्या होंगे, कुछ देर बाद हल्का ठंडा हो जाएगा। अगर ठंडी का दिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, वो अपने को कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है ना। लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, द particles of liquid absorb energy from the surrounding to resign the energy lost during evaporation, ठीक है। आगे देखते हैं, what happens when your pour some acid, क्या है, एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर, क्या होता है, देखे ना, उसमें नेल पॉलिश रिमूवर होता है एक साथ में। तो अवर प्लान द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम अवर प्लम और सराउंडिंग एंड evaporate surrounding and evaporate, causing the plum to feel cool. After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. Can you cite some more examples from daily life where can feel the effect of cooling due to evaporation? ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है कि why should we wear cotton clothes in summer, हम लोग क्या गर्मी में जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको क्यों पहनते हैं, तो क्या होता है, उससे हमें ज़्यादा गर्मी फील नहीं होती। तो क्या यहीं पे उसी के बारे में एग्जांपल दिया कि ड्यूरिंग समर भी perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool, ठीक है ना। We know that during evaporation the particles at the surface of liquid gain energy from surrounding our body surface and change into water vapor, ठीक है ना, इसी के बाद दिया हुआ है, ठीक है। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? देखिए ये बहुत अच्छा चीज़ है कि बच्चे हमेशा पूछते हैं कि हमेशा जो ठंडा पानी होता है, आइस कोल्ड वाटर की जो बॉटल होती है, ग्लास में पानी रख दिया जाता है, वो कैसे उसके बाहर आपके छोटी छोटी बूंदे आ जाती हैं। तो बेसिकली होता क्या है, आप समझ लीजिए, जैसे पानी होता है या बॉटल होता है, वो रखा, उसके अंदर पानी ठंडा होता है, लेकिन जो हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर है वहाँ भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना, कहता है वाटर प्रेजेंट होता है। और वाटर आपने देखा कि जो गैस स्टेट की चेंजिंग होती है
उसके कारण क्या होता है, जैसे कि गैस स्टेट है, गैस स्टेट को लिक्विड में चेंज होना है तो उसको ठंडा होना पड़ता है, ठीक है ना। गैस को अगर कंप्रेस किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, तभी वो क्या होता है, चेंज होता है। तो जो वाटर बॉटल होती है उसके जो चारों ओर का सरफेस होता है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो वहां पे जो प्रेजेंट क्या होती है आपकी एयर में वाटर होता है, वह वाटर वेपर के रूप में, टीनी ड्रॉपलेट्स के रूप में आपके ग्लास के वाटर बॉटल के रूप में क्या हो जाता है, वहां पे आ जाता है। तो इसी का वहां पे पानी दिखने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, लेट अस टेक सम ice cold water in a tumbler. Soon we will see after droplets on the outer surface of the tumbler, the water vapor present in air on coming in contact with the cold gas of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see water droplets. ठीक है ना, ये प्रोसेस होता है। देखिए, हम लोग के यहाँ ग्रेट साइंटिस्ट हुए थे जो इन्होंने, हम लोग अभी बेसिकली जानते थे कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। आप लोगों ने हमेशा इतना ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 और जो क्या हुए, 1 या 2 शायद और खोजे गए हैं, जो क्या है, स्टेट खोजे गए हैं। चलिए, एक है जिसे क्या होता है, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना। इसे किसने खोजा था, इसे क्या बोला जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो ये क्या था, एक नया आपका स्टेट खोजा गया था जिसे आइंस्टीन साहब ने खोजा था, बोस और आइंस्टीन ने मिल करके, ठीक है। जो बोस थे वो इंडियन साइंटिस्ट थे और अल्बर्ट आइंस्टीन को आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था, इस प्लाज्मा की खोज की थी, डिस्कवर किया था, ठीक है ना। फिर देखिए, एक बार देख लेते प्लाज्मा होता क्या है, जरूरी है जानना इसके बारे में। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सल्फर एनर्जेटिक एंड सल्फर एक्साइटेड पार्टिकल्स। क्या होता है, जो क्या करता है, कंसिस्ट करता है सल्फर एनर्जेटिक एंड सल्फर एक्साइटेड पार्टिकल्स को, जो क्या करता है, कंसिस्ट करता है। जो स्टेट, दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस। किस रूप में होती हैं, आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में पाया जाता है। जब गैस को क्या किया जाता है, आयोनाइज कर लिया जाता है, ठीक है ना, आयनीकृत कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइंस बल्ब कंसिस्ट, फ्लोरोसेंट ट्यूब होते हैं, ठीक है, एंड नियॉन साइंस बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये जो बल्ब होते हैं क्या करते हैं, प्लाज्मा को कंटेन करते हैं। तो फ्लोरोसेंट आपके एक टाइप के बल्ब हुआ करते थे, उनमें क्या होता है, प्लाज्मा होती है, ठीक है ना। इनसाइड अ नियॉन साइन बल्ब दियर इज नियॉन गैस एंड इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब दियर इज हीलियम गैस और सम अदर गैसेस। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, जो गैस होती है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड कर लिया जाता है उससे, दैट इज गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट, ठीक है ना। फिर अब बोस आइंस्टीन था, ठीक है, थे, इन्होंने क्या किया था, उसको खोजा था, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या सीखा, ठीक है ना। तो इसको एक बार डिटेल में तुरंत जान लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले जरूरी है इसको पढ़ना इसका, ठीक है। तो व्हाट इज यू हैव लर्न, आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। आपने जाना कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा कोई मैटर बना होता है। तो यूनिवर्स जितनी भी चीजें हैं वो सभी मैटर से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। द मैटर्स अराउंड एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है हमारे चारों ओर। फिर द फोर्सेज अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन द सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम गैसेस, ठीक है। फिर द स्पेस इन बिटवीन constitute particles and kinetic energy. The particles are minimum in the case of solid, intermediate in liquids and maximum in gases, ठीक है। फिर है the arrangements of particles is most ordered in the case of solids. In this case of liquids, layers of particles can slip and slide over each other, while for gases there is no order, particles just move about randomly, ठीक है। फिर देखिए, द स्टेट ऑफ मैटर्स आर इंटर कन्वर्टेबल। क्या होता है, जैसे आपने देखा कि लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है, और वाटर से लिक्विड स्टेट से सॉलिड या गैस में कैसे कन्वर्ट होता है। तो जो इनका इंटर कन्वर्टेबल प्रोसेस है वो कैसे, उनको किस नाम से जानते हैं, तो ये चीज आप मोस्टली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये दिया भी हुआ है, देखिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया, सब्लिमेशन दिया हुआ, जिसका मतलब आप जानते हैं कि सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली चेंज हो जाता है किससे, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट आपका गैस स्टेट में चेंज हो जाना, और गैस स्टेट से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाना, उसमें सॉलिड में चेंज हो जाना। तो जो क्या प्रोसेस होता है कि चेंज ऑफ सॉलिड से डायरेक्टली
गैस स्टेट में वो क्या होता है, सब्लिमेशन होता है, डिपोजिशन होता है, गैस स्टेट से डायरेक्टली चेंज हो जाना किसमें, आपका लिक्विड स्टेट में, सॉरी थ्रू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग किसमें, गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में अगर चेंज हो जाता है तो क्या होता है, डिपोजिशन होता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, क्या होता है जब उबलता है कोई चीज, क्या होता है उबलने को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक है ना, वो प्रोसेस होता है। इसमें लिक्विड चेंज इनटू वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। इवेपोरेशन का प्रोसेस आप जानते हैं, सरफेस फिनोमिना होते हैं कि जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, इवेपोरेट होने लगते हैं। तो हम लोग देखे थे इस पे क्या प्रेशर किस प्रकार सप्लाई होता है, टेम्परेचर के कारण किस प्रकार होता है, विंड वेन के कारण कैसे होता है, तो सभी प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन, देखिए वही चीज है ना, किस किस पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे, ठीक है, ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे एंड विंड स्पीड पे, ठीक है, चीजें पॉइंट याद रखिए। फिर इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, latent heat of vaporization is the heat energy required to change 1 kg of liquid gas to atmospheric pressure, its boiling point। फिर latent heat के बारे में दिया हुआ है, ठीक है ना, ये चीज है देख लीजिएगा। फिर सम मेजरेबल क्वांटिटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। सबसे 7 क्या होती है, हम लोग इसे फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए किसकी टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होती है, लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, वेट का न्यूटन होता है, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है, डेंसिटी का किलोग्राम होता है और प्रेशर का पास्कल्स होता है। ये क्या होती है, इसके यूनिट्स होती हैं। फिर एक्सरसाइज दी हुई है, ये हम अगले चैप्टर्स में हम सभी चीजों को करें। तो आपका बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, ठीक है ना। हम इनके क्वेश्चन जो है आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, टाइगर टूथ अभिनंदन चैनल, ठीक है। मैं दीपक सर आपके साथ पूरी एनसीईआरटी बुक्स जो हैं, सभी बुक हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।